क्या ये चलती है हमारे घर के अंदर? बच्चे ने सीख ली, कल को बच्चा उसमें एडिक्शन पे आ गया, जब तुम नहीं रहोगे घर के अंदर, बच्चा घर के अंदर शराब की बोतल को क्या लगता है, छुएगा भी नहीं, उठाएगा, देखेगा, पढ़ेगा कितने सेल्सियस पे गर्म होती है, कितने परसेंटेज अल्कोहल लिखी हुई है, छोटी से छोटी चीज होती है ना, सड़ी से सड़ी चीज, उसको भी हम उसके पूरे के रैपर को पढ़ने की हमारी आदत होती है। कहाँ से बनी है, कौन सी कंपनी ने बनाई है, कहाँ पे इसका ब्रांच ऑफिस है, कितने की आती है, कितने परसेंट का टैक्स लगता है, क्या क्या मिला हुआ है, बच्चा सब पढ़ता है। आपके फ्रिज बंद करके जाने के बाद घर के अंदर का बच्चा, महिला सब पढ़ती है। वो बोलती है बुरी है, लेकिन उठाती वही होगी, रखती वही होगी, आपका गिलास वही धोती होगी। आपने अपने बच्चे को एक गलत डाटा दिया। जहां पर जो लोग मुझे ऑफलाइन सुन रहे हैं, उनके घरों में ऐसा नहीं होता है, ये बात तय है। अगर हो रहा होता तो आप यहां नहीं बैठे होते। लेकिन जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं बहुत दूर तक, उनमें से कई घर ऐसे निकलेंगे, मोहल्ले में ऐसा कोई व्यक्ति निकलेगा, आप लोगों की दृष्टि जाएगी कि महाराज जी उसकी बात कर रहे हैं। आप जिसकी सब समझ रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि घर के बच्चों को देखो, बेटियों को देखो कि पिता जब घर के अंदर नहीं रहते होंगे, माँ गहरी नींद में दोपहर में सो रही होती, तो क्या बेटी या बेटा दरवाजा बंद करके एक बार फ्रिज भी चेक नहीं करेंगे? करेंगे। ढक्कन नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। क्या बाथरूम में ले जाकर के पीने का प्रयास नहीं करेंगे? करेंगे ना, करेंगे। घर के अंदर रखी है, बाहर लेनी नहीं जानी, नहीं करेंगे? करेंगे। आपने स्वरूप परिवर्तन कर दिया। आपको कोई अधिकार नहीं था स्वरूप परिवर्तन करने का पानी छानने वाली बात पे। आपको कोई अधिकार नहीं था स्वरूप परिवर्तन करने का जैन कुल के अंदर रात्रि भोजन घर के अंदर बनाने को लेकर के। आपने बनाया, आपने जैन शासन का स्वरूप परिवर्तन कर दिया। आपके घर के अंदर भोजन बनता है रात को 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, साधु हर चीज में सर्वाइव नहीं करेगा। साधु आपको बताएगा ये गलत है। रात के 10:30 बजे, 9:30 बजे रात को आपके घर के अंदर, ये ठंडी आ गई ना, ठंडी में बड़े सेठिया लोग होंगे, उनके घर के अंदर रात में सिंघाड़ा के भजिया बनते हैं। बनते कि नहीं? बनते हैं महाराज जी। रात में 10:30 बजे सिंघाड़ा का भजिया गरम बनेगा। क्यों? सेठ जी की दुकान बहुत चलती है, सेठ जी शाम को ढंग से अंथव नहीं कर पाए। अब रात में साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना का पापड़, सिंघाड़ा का भजिया, आलू के चिप्स, केला के चिप्स, मूंगफली दाने, कलाकंद, रसगुल्ले, रबड़ी, मलाई, मावा, पता नहीं और क्या क्या लेते होंगे आप। 10:30 बजे से लेकर के 9 बजे से शुरू होती होगी कहानियां धीरे धीरे। महिला को आराम नहीं है। सुबह 5:30 बजे उठी थी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए चाय बनाई, कॉफी बनाई, तुमको पोहा दिया, 10:30 बजे उसने खाना दिया, दोपहर के 1:30 बजे फिर ब्यारी दी, फरारी खिलाते ना, सेव खा लो, चूड़ा खा लो, 1 कप चाय और पी लो। 4 बजे बच्चे ने परेशान किया तो फिर उसको चूड़ा नमकीन कुछ दिया। शाम को 4:30, 5-6 बजे उसने खाना बनाया, वो खिलाया, उसके बाद चौका चूल्हा किया। रात में वो माँ सोच रही थी थोड़ा सा रिलैक्स होकर के हम भी बैठेंगे। फिर तुम्हारी नौटंकी शुरू। फिर तुम्हारी नौटंकी पूरी करने के चक्कर में वो महिला रात में 9:30 बजे फिर कढ़ैया चढ़ाएगी, फिर भजिया बनाएगी, फिर सिंघाड़ा के सेव छानेगी, फिर 4 पपड़िया खकड़िया तलेगी। क्या बना दिया तुमने अपने घर के अंदर? क्या स्वरूप परिवर्तन नहीं किया? किया। खानदानी घरों में क्या होता था पता? सूर्यास्त के बाद ताले लगा देते थे, ताला लगा देते थे चौके के अंदर, और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान बाहर निकाल करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया। लाला जी आएंगे, देवर को लाला जी कहते थे, है ना? तो देवर को लाला जी कहते थे, तो कहते थे लाला जी के लाने सामान हमने बाहर निकाल के रख दो चौका में। अब चौका की बात मत करियो। रात में बस इतनी उपलब्धता होती थी, चाय बना के मिल जाएगा, दूध गर्म मिल जाएगा, इतना चलता था। बच्चे छोटे रहते थे, वैसे चलना तो ये भी नहीं चाहिएगा। अभी उदयनगर में देख करके आया, 14 महीने की बच्ची है, उसकी माँ रात में उसको दूध नहीं पिलाती। हमने कहा क्या? बोला जैन शासन में ये बेटी आई है महाराज जी, इसका रात्रि भोजन का जीवन भर त्याग रहेगा, इसको रात में दूध भी नहीं देते। 14 महीने की बच्ची को रात में दूध नहीं पिलाते। आप सोच सकते हैं ऐसी कोई माँ होगी जो 14 महीने के बच्चे को रात में दूध नहीं पिलाते? क्या दे दिया? थोड़ा सा पानी पी लो, बात खत्म। खाने की तो बात ही छोड़ दो, हाथ में खाने के नाम पर कुछ नहीं। बच्ची 14 महीने की कैसे सरवाइव कर रही होगी आप सोच रहे हैं? मां संस्कार दे रही है, आरकी नाम है उस छोटी सी बच्ची का, उसकी मां का नाम पारुल है, और अपनी 14 महीने की बच्ची को रात में दूध नहीं पिलाते, सिर्फ पानी दे दिया अगर उसने मांगा तो। बच्ची समझ गई कि रात में भोजन संबंधी कोई बात नहीं करनी है, बच्ची बात नहीं करती। क्या कहानी लिखी जा रही है इस पंचम काल में कि रात्रि भोजन का इस तरीके से त्याग हमको करके दिखाना है। नई जनरेशन को, नए बच्चे को सिखाना है। हम कितने पीछे हैं। अपने आप को आप धर्मात्मा का टैग अपनी मर्जी से लगा पा रहे हैं। हमारी मर्जी का धर्मात्मा भी तो देखो। ये रात ठंडी आ गई, ठंडी के दिन में रात में वो ठेले गुजरते हैं, ठेले में चूड़ा नमकीन से लेकर के ब्यारू फ्यारू से लेकर के पता नहीं क्या क्या होता है। भगवान मालिक है। आपने कहाँ देखा महाराज जी? गुजर के आया ना उस दौर से, देख के आया मैं भी। बचपन में सबके घरों में यही होता है। लेकिन कब तक? क्या हम इसको स्वरूप परिवर्तन नहीं कहते? कहते हैं। तुम्हारे गुरु ने दिन के 10, 10:30 बजे आहार का त्याग कर दिया। तुम्हारे गुरु ने, जिसको तुम गुरु मानते हो, तुम्हारे गुरु ने एक अंतराय करने आने पर पहली अंजलि पानी पे भोजन छोड़ दिया। 24 घंटे बाद वो कंठ के अंदर एक दूसरे बूंद पानी का डालेगा। तुम रात में 10:30 बजे घर के अंदर रह करके कढ़ैया चढ़ा रहे हो। क्या तुम्हारे जीवन की ये एक चरम अवस्था है? इसको तुम सुख समझते हो?
भगवान महावीर के उस धर्म के सिद्धांत के स्वरूप परिवर्तन करने को अपने आप को अमीर, ऐसे लोग अमीर कहलाते हैं। अमीर तो उदयनगर में देख करके आए, बच्चा दूध भी नहीं पिएगा, क्यों? डेवलप तो हो जाएगा महर्षि, सुबह से लेकर के शाम पड़ी है उसके भोजन खाने पीने को लेकर के, बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा प्रॉपर सेट कर दिया है छोटे से बच्चे का, बच्चा रात में कुछ नहीं मांगता। आप लोगों का